तो मेरा नाम है वासु राइडर, जैसे कि लिख रहा है बड़े बड़े अक्षरों में वासु राइडर, और मैं आगरा का रहने वाला हूँ। आगरा जहाँ दुनिया का 7 अजूबों में से एक अजूबा है जिसको हम बोलते हैं ताजमहल, वो मात्र मेरे घर से 5 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। ताजमहल तो सभी ने सुना होगा, जिसने देखा होगा वो देखा होगा, नहीं देखा होगा तो सुना तो 100% होगा किसी ने। ठीक है, तो मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। मैं 2 जून 2025 में साइकिल यात्रा, वो मेरी साइकिल खड़ी हुई सामने, आप सभी ने देख ली होगी बच्चों ने। उस साइकिल से 2 जून 2025 को मैंने शुरुआत किया और आज चलकर आपके पास में खड़ा हुआ हूँ। और क्यों चल रहा हूँ, कैसे चल रहा हूँ, किस लिए चल रहा हूँ, वो मैं आपको समझाने के लिए आया हूँ। अगर उसमें से कुछ बातें आप सबको अच्छी लगे तो उस चीज को फॉलो करना, अगर ना लगे तो जो अपनी लाइफ में कर रहे थे उसी को कंटिन्यू रखना। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं भी 2022 में 12th पास आउट हूँ गवर्नमेंट कॉलेज से, और प्रेजेंट टाइम में आईटीआई स्टूडेंट हूँ, वो भी गवर्नमेंट कॉलेज से। वो मैंने ड्रॉप करके इस यात्रा के लिए निकला हूँ, लेकिन आप लोगों को ऐसा नहीं करना है, ठीक है? ये बात भी याद रखना, आप लोगों को ऐसा नहीं करना जो मैंने किया है। और दूसरी बात कि मैं अभी तक 6000 किलोमीटर कहाँ चला वो भी आपको बताना चाहूंगा। आगरा से चला राजस्थान, पंजाब, जम्मू, हरियाणा, उत्तराखंड, उसके बाद में फिर यूपी एंटर हुआ। यूपी में डिस्ट्रिक्ट की बात करें, बनारस, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, मऊ, आजमगढ़, देवरिया, कुशीनगर, अब गोरखपुर तक मैं पहुंचा हूं। और आज भी आपके पास गोरखपुर में खड़ा हूं। 6000 किलोमीटर साइकिल चला के कल मुझे 3 महीने हो चुके हैं। और मैं क्यों चल रहा हूं, किस लिए चल रहा हूं, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। उसमें मैं 2 मिशन लेकर चल रहा हूं। पहले मिशन के बारे में बात करेंगे। ये बोर्ड पर लिखा हुआ है, बैनर पर, राइट फॉर स्टॉप पॉल्यूशन टू सेव अर्थ, यानी कि पृथ्वी पे जो अपना पर्यावरण है उसमें से हम प्रदूषण कैसे खत्म करें। मैं बताना चाहूंगा कि आजकल की जनरेशन में सबसे बड़ा नशा जो है, यहाँ पर 18 प्लस समथिंग होंगे, 18 70 प्लस तो होंगे, लगभग 20-30% तो होंगे, 17-18% प्लस। तो उन लोगों से कहना चाहूंगा, यहाँ पर पहले तो मुझे हाथ उठाकर ये बताइए कि बाइक, स्कूटी, कार, इन चीजों का इस्तेमाल कौन करता है, चाहे ज्यादा दूरी के लिए करे या कम दूरी के लिए? हाथ उठाइए। कोई नहीं करता है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू। तो यही नशा मुझे खत्म करना है, और वो कैसे करना है? चलो आप लोग नहीं करते, आपके बड़े भाई बहन, मम्मी पापा, मौसी मौसा, जो भी आपके पास में रहते हैं, जिनके पास आप रहते हैं, या दोस्त है, फ्रेंड सर्कल में जो भी है, चलो आप यूज नहीं करते हो तो कम से कम अपने फ्रेंड सर्कल में या बड़े भाई, छोटे भाई बहनों के साथ में स्कूटी या बाइक पर सफर तो करते होंगे कि भैया वहां तक वो चीज लेने जानी है, वो चीज देने जानी है। चलो आप नहीं करते हो, वो भी नहीं करते, तो आपके पेरेंट्स तो करते होंगे, भैया दीदी या मम्मी पापा स्कूटी बाइक का इस्तेमाल करते होंगे, तो उनको समझाइए। अगर उनको समझाएंगे तो आपका भी फायदा है। वो फायदा क्या है और नुकसान क्या है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। कि अगर ये लड़का 70 की स्पीड में गाड़ी चला रहा है और इसके पास भी सेम गाड़ी है, तो ये कहेगा ये 70 की स्पीड में चला रहा है तो मैं 80 की स्पीड में चलाऊंगा, जिसके कारण ये उसके कान जो खींचते हैं उसमें जो धुआं निकलता है वो हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ज्यादा खराब है, ठीक है, वो नहीं निकलेगा। और दूसरी बात, अपने देश के अंदर सबसे ज्यादा एक्सीडेंट केसेस जो आते हैं वो बाइक सवार होता है, बाइक से मारा जाता है एक्सीडेंट में, तो वो भी बचेगा। ये 2 नुकसान होते हैं हमारे देश के अंदर। अगर आप बाइक और स्कूटी पर सफर नहीं करेंगे तो आप ये 2 नुकसानों को खत्म कर सकते हैं अपने देश के अंदर से। और आपको सबसे पहली बात ये पता होना चाहिए कि आप गाड़ी चला रहे हैं तो पेट्रोल डीजल आता कहां से है, वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। हमारे देश के अंदर नहीं बनता, ये अपने दिमाग से सोच के निकाल के फेंक दीजिए कि अपने देश के अंदर डीजल पेट्रोल बनता है। डीजल पेट्रोल जो है वो विदेश से आता है। जैसे बात करें देश की, वो इराक, ईरान, इन देशों से आता है। जैसे हमारे देश से दूसरे देशों में गेहूं, चावल, दाल, चना, इन चीजों का लेन देन होता है, वैसे हमारे देश में भी पेट्रोल डीजल इन सब का लेन देन होता है। हमारे देश में पेट्रोल नहीं होता है, ये अपने दिमाग में मत रखिए, सोचने का
सोचना मत कि अपने देश में पेट्रोल बनता है। तो मैं उन युवा, उन न्यू जर्नी, उन यंग जनरेशन से कहना चाहता हूँ कि अपने देश में जो आप बाइक पर छोटी छोटी सी दूरी के लिए आप बाइक का इस्तेमाल कर रहे हैं, स्कूटी का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो करना बंद करिए। क्योंकि अगर आप ये करना बंद करेंगे तो अपने देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति जी और माना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री और बड़े बड़े लोग जो दूसरे देशों के आगे झुकते हैं, पेट्रोल डीजल के लिए मांग करते हैं, उन्हें वो मांग नहीं करनी पड़ेगी अगर आप ये चीज फॉलो करेंगे तो। और ये मेरा पहला मिशन है और इसमें मैं संदेश देता हूं कि मैं जहां जहां जाता हूं, आप जैसे बच्चों के लिए चल रहा हूं मैं। मुझे कोई भी किसी भी चीज का पैसा नहीं मिलता है, लोगों द्वारा मेरी हेल्प की जाती है बस, ठीक है। और मैं स्पेशल आपके लिए इस चीज को समझाने के लिए निकला हूं और पूरे देश में यही करते हुए समझाते हुए जाऊंगा जब तक मेरे अंदर जान रहेगी। और मैं सबसे पहली बात बताना चाहता हूं आप सभी बच्चों को कि जिंदगी एक किराए का घर है। वो कैसे घर है? ना हमें अपना जीवन पता है कि हमारा जीवन मतलब जीवन की शुरुआत कब होगी, हम इस दुनिया में कब जन्म लेंगे, और ना ही हमें ये पता है कि हमारी मृत्यु कब होगी, यानी कि हमारी डेथ कब होगी। जब हमें दोनों में से कुछ भी डिसाइड नहीं है तो इसका मतलब है मालिक है ही नहीं, हम एक इस जिंदगी के किराएदार हैं। तो मेरा मानना यही है कि मैं जो चल रहा हूँ कि पता नहीं कब मेरा जन्म हुआ और कब मैं मर जाऊं, लेकिन जब तक जीऊंगा अपने तिरंगे के लिए कुछ ना कुछ करते रहूंगा आप जैसे स्टूडेंटों के साथ में रह के। तो इसलिए मैं इस यात्रा के लिए चल रहा हूँ, ये है मेरा पहला मिशन। और मैं इस मिशन में यही कहना चाहूंगा कि आपका ये गवर्नमेंट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, जो भी है, आप अपनी क्लास में साफ सफाई रखिए। क्योंकि स्कूल हम जिसे बोलते हैं वो स्कूल नहीं, वो एक हमारे लिए मंदिर है जिससे हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। बड़े बुजुर्गों को देखा था, उनको ज्ञान सिर्फ मंदिर इन्हीं चीजों से मिलता था। तो अपनी क्लास में भी साफ सफाई वगैरह रखें, ये भी कहना चाहता हूँ। तो पहले मिशन के बारे में ये था। और दूसरे मिशन के बारे में बात करूंगा, राइट डेडिकेट फॉर डिसेबल पीपल। डिसेबल दिव्यांग विकलांग का मतलब कौन कौन जाता है? हाथ उठाइए पहले, कोई भी जाता? डिसेबल दिव्यांग विकलांग जानते हैं? हाँ, मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही, क्यों तेज बोल रहा हूँ? जो जानते हैं वो हाथ उठाइए। खाना नहीं खाया क्या बेटा? बस 3-4 लड़कियों को पता, लड़कों को कुछ नहीं पता। कोई बात नहीं, नीचे करो, थैंक यू। तो मैं भी उनमें से एक हूं, मुझे कॉपी पेन देना बेटा। ये लो, ये दिखा पीछे, ये मेरी राइटिंग है, ठीक है? ये मेरी राइटिंग है। क्या आपको लगता है मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ? मेरे लेफ्ट में लास्ट थंब है, इसी से मैंने 10th और 12th के एग्जाम दिए हैं, और इसमें लास्ट फिंगर है। ऐसा कोई गेम से नहीं जो मैं नहीं खेल सकता। जिम्नास्टिक करता हूँ, दोनों पैरों को ऊपर करके 15 मिनट तक दोनों हाथों पे चलता हूँ, सब कुछ करता हूँ मैं, ठीक है? इसी से ऐसे करके लिखता हूँ। ये मेरा पेन पकड़ने का तरीका है। इसी से मैंने 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम दिए। मैं भी गवर्नमेंट कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। तो इसका मतलब ये है राइट डेडिकेट फॉर डिसेबल पीपल, यानी कि विकलांग विकलांग। जिस वर्ड से आप समझना चाहें, मैं उन जैसे व्यक्तियों को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि इस दुनिया में उनको एक ऊंचा पद दिलाने के लिए, मान लीजिए कि हम जो होते हैं वो एक दुनिया में स्पेशल है, क्योंकि आप सब लोग तो एक जैसे हैं, लेकिन भगवान ने मुझे अलग हटके बनाया है। यही खत्म नहीं होता है, और भी दिखाना चाहूंगा कि ये वाला पैर भी मेरा छोटा है, दिख रहा है सभी को? ये वाला पैर मेरा छोटा है, और 5 से 10 किलोमीटर दौड़ना जानता हूं मैं कंटिन्यू। 40 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से साइकिल चलाता हूं। सिर्फ क्यों चलाता हूं? मेरा मानना यह है कि डिसेबल दिव्यांग विकलांग उनको मैं बढ़ावा दे रहा हूं कि मैं इतना ना कुछ होने के बावजूद इतना कुछ कर सकता हूं। तो आपका तो एक उंगली कटने के कारण आप सब लोग बोलते हैं कि हमारे नसीब में सरकारी नौकरी नहीं है। सरकारी नौकरी क्यों नहीं है? आप अगर कोशिश करेंगे तो क्या नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात कहना चाहूंगा कि इंसान जो दिव्यांग विकलांग डिसेबल जो होता है, वो कभी भी शरीर से नहीं होता, वो उसकी सोच होती है, ना कि इंसान होता है। अगर मेरी सोच नहीं होती तो क्या मैं ये कर पाता?
मेरी सोच अच्छी है, जब भी तो मैं ये काम कर पा रहा हूँ। आज 6000 किलोमीटर 3 महीने के अंदर चलना, अपने घर से दूर रहना, अपनी माँ से दूर रहना, अपने घर का ना खाना, खाना पीना, कैसा रहना, कैसा खाना, कैसा पीना, हमको तो यही नहीं पता है कि शाम को कहाँ रुकना है, क्या खाना है, किसके साथ सोना है, किसके साथ खाना है। क्या कोई कर पाता? नहीं कर पाता। सिर्फ मेरा कहने का मतलब यही है कि आप अपने आप को कमजोर ना समझें। आप जितने भी कमजोर, अगर आप अपने आप को ताकतवर समझेंगे तो हर एक इंसान कुछ ना कुछ कर पाएगा। अब मान लीजिए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ये भी तो हमारी तरह नॉर्मल ह्यूमन थे, हमारी तरह इंसान थे, हमारी तरह ही खाना था, नहीं हमारी तरह खाना नहीं था। हमारे टाइम पे पिज्जा, उनके टाइम पे कच्ची रोटी हुआ करती थी। हमें तो एसी वाला रूम मिलता, तो पंखा भी नसीब नहीं था। पेड़ की हवा के नीचे वो पढ़ते थे, रात को मोमबत्ती जला जला के पढ़ते थे। उस टाइम से इस टाइम में कितना फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। उस हिसाब से बच्चों को आलस आ रहा है, मजे आ रहे हैं। वो कहते हैं मम्मी पापा की नौकरी है और बढ़िया चलेगी जिंदगी, पता नहीं मम्मी पापा कब तक रहेंगे। तो मम्मी पापा के भरोसे छोड़ दीजिए। आप, मेरा कहने का मतलब, कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि अपने आप को कभी भी किसी से कमजोर मत समझिए। जो फील्ड आपकी अच्छी है, चाहे वो पढ़ाई हो या स्पोर्ट्स हो या डॉक्टरी हो, कुछ भी, या इंजीनियरिंग हो, जिसमें आप अच्छा वर्क कर सकते हैं उसको पकड़िए। आप एक दिन उसी से इतिहास रचेंगे। और मैं भी धीरे धीरे उसकी लाइन में जा रहा हूँ और 2025 में मैंने इस यात्रा की शुरुआत किया हूँ और 2028 तक चलूंगा और आप जैसे बच्चों के साथ भी रहूंगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।